नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इन दिनों में छुट्टियों के दिन हैं। क्रिसमस ब्रेक पे बहुत सारे लोग नव वर्ष की पूर्व संध्या बिताने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं और एक बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो गोवा भी जाते हैं। ये आप सबको मालूम है। हो सकता है कि आप में से कोई गोवा जाने का इरादा रखता हो गोवा में, लेकिन हमें जो महसूस होता है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ के बारे में इन दिनों में हमें याद रखना चाहिए था, पर किसी को याद नहीं होता। याद रखने वाली बात यह है मित्रों कि ये गोवा 1947 में हम लोग आज़ाद हुए 15 अगस्त को, लेकिन ये 1961 तक गुलाम रहा और यहाँ पर पुर्तगालियों का जो है कब्ज़ा बना रहा निरंतर। और इस बात का एहसास इतने बरसों तक तत्कालीन सरकारों को नहीं हुआ कि ये हमारा हिस्सा है और ये अभी तक ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो शुरुआत थी गोवा के बारे में, ये 1959 के आसपास शुरू हुई थी, जब तत्कालीन समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बार गोवा गए तो वहाँ पर इन्होंने एक जनसभा को संबोधित करना था। तय ये हुआ था कि कुछ ये समाजवाद की बातें करेंगे, कुछ और बातें होंगी, लेकिन इनको थोड़ी देर में ही पुर्तगाली जो सैनिक थे उन्होंने घेर लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो हमारा राज है और यहाँ आप इस तरह से बिना परमिशन के, बिना पूर्व अनुमति के आप कोई जनसभा कर ही नहीं सकते। बहरहाल जब लोहिया अड़े कि नहीं, जब पूरा देश स्वाधीन हो गया है तो आप लोग अब तक यहाँ काबिज़ हैं, तो आपका जो कब्ज़ा है वो नाजायज़ है। और उन्होंने वहाँ पर जनसभा उसके बाद भी कोशिश की कि जनसभा हो। बरसात थी उस दिन बहुत तेज़, और तेज़ बरसात में भी लोहिया अपने तीखे तेवरों के साथ वहाँ पर डटे रहे। उन्होंने अपना भाषण भी दिया, लेकिन भाषण देते ही गिरफ़्तार कर लिए गए और गिरफ़्तार करके उनको जेल में डाल दिया गया, जो एक दस्तूर होता है किसी भी हुकूमत का। और जब उनकी गिरफ़्तारी का विरोध पूरे गोवा में शुरू हुआ, ख़ास तौर से पंजिम में, जिसे पणजी कहा जाता है अब, तो उस वक्त सबसे बड़ी संकट ये था कि अब क्या किया जाए। तो विरोध जब ज़्यादा तीव्रता से शुरू हुआ तो तंग आकर पुर्तगाली सैनिकों ने एक दिन डॉक्टर लोहिया को जीप में डाला, फ़ौजी जीप में, और बॉर्डर तक पहुंचकर उनको वहां धकेल दिया और उसके बाद वो लौट गए। और सिलसिला ये फिर से एक बार पूरे देश में फैला कि गोवा अब तक हम लोग आज़ाद क्यों नहीं करवा पाए, हमने अब तक इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। बहरहाल डॉक्टर लोहिया अपने हट के पक्के थे, उन्होंने फिर से प्रयास किया और जब वो रेलवे स्टेशन तक पहुँचे तो उनको वहीं गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद उनको कुछ देर जेल में रखा गया। जेल में रखने के बाद फिर वही सीमा पार कराई और छोड़ के आ गए पुर्तगाली सैनिक। लेकिन इससे जो वहाँ जो एक आज़ाद गोमांतक पार्टी का गठन हुआ और उन्होंने धीरे धीरे सुगबुगाहट अपने दायरों में शुरू की कि हमें तो आज़ाद होना है। जब पूरा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद भी हम लोग अभी तक ग़ुलाम हैं और हमारी जो गोमांतक जो कल्चर है, गोवानी कल्चर, वो संस्कृति सारी की सारी पुर्तगालियों के प्रभाव क्षेत्र में आती जा रही है और ये इनका जो प्रभाव मंडल है ये डामाडोल होने का नाम ही नहीं ले रहा। और जब ये ज़्यादा मामला उत्तेजना पकड़ने लगा तो उसके बाद कुछ मछुआरे जब वो गोवा में मछली पकड़ने के लिए गए तो गोवानी सैनिकों ने, वहाँ के सैनिकों ने, पुर्तगालियों ने उन पर फायरिंग की और फायरिंग में कुछ मछुआरे मारे गए। उसके बाद फिर विरोध जो है वो एकदम से तीव्र हुआ कि ये तो हमारी ही सरज़मीन है और हमारी सरज़मीन पर ये लोग काबिज़ हैं और इन्हें कोई पूछने वाला कोई भी नहीं है और ये जो चाहे वो कमबख्त करते हैं। उसके बाद दिल्ली में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। तत्कालीन हमारे रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन और नेहरू प्रधानमंत्री थे
और जब उन लोगों ने देखा कि डॉक्टर लोहिया द्वारा चलाए गए आंदोलन को देश के अंदर भी व्यापक समर्थन मिल रहा है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब कोई चारा नहीं है कि फ़ौजी वहाँ भेजे जाएं और वहाँ स्थिति नियंत्रण में लाई जाए और पुर्तगालियों को वहाँ से विदा होने के लिए दबाव डाला जाए। तो हमारे 30,000 फ़ौजी मित्रों गए। आरंभिक स्तर पर थोड़ा सा विरोध पुर्तगाली सैनिकों ने किया, लेकिन उन्होंने जब देखा कि हम लोग ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे क्योंकि पीछे भारतीय सेनाएं और भी आ सकती हैं, तो उन्होंने फिर वो गोवा को छोड़ने का संकल्प ले लिया, आखिर फैसला कर लिया। और मित्रों, आज के दिन गोवा पहली बार हमारे स्वतंत्र भारत का अंग बना। इस बात का एहसास जो है ना तो अब पर्यटकों को होता है कि हम लोग इतनी साल एक गुलाम धरती रही, हमारे देश का हिस्सा था और ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, लेकिन उसके बाद देश में कोई इसकी सुगबुगाहट चर्चा वगैरह होती नहीं रही। ये बड़ी गलत बात है, बड़ी अजीब बात है। जबकि पर्यटक उससे पहले भी जाते थे, 1961 से पहले भी जाते थे, पर पर्यटकों की सारी कमाई वो पुर्तगाली सरकार के खाते में ही दर्ज होती थी। लेकिन इस बात का एहसास तब तक सरकारी क्षेत्रों में, सत्ता के गलियारों में तब तक नहीं हुआ जब तक आंदोलन ने तीव्र रूप नहीं लिया। और तीव्र रूप लेने के बाद मित्रों, गोवा आज के दिन आज़ाद हुआ था। और जब आज़ादी की सुबह हुई तो उसका जश्न देश भर में मनाया गया। तो कुछ एक बातें ऐसी होती हैं इतिहास के पन्नों पे कि हम बिल्कुल भूल जाते हैं। अब जब पर्यटकों की वहाँ पर अब भीड़ जुट जाती है, तब भी याद नहीं आता कि ये हिस्सा, ये क्षेत्र वो है जिसमें 14-15 साल तक आज़ादी के बाद भी ग़ुलामी की जो जंजीरें थी वो बाकायदा कायम रहीं। और टूटी तब जब हमारी तत्कालीन सरकार ने जन आक्रोश के मद्देनज़र एक ठोस फैसला ले लिया और उसके बाद ये आज़ाद हुआ। तो आज का दिन है, उनको आज़ादी मुबारक। और हमें भी इस बात की मुबारकबाद अपने आप को दे लेनी चाहिए कि हमें जो हमारे हिस्से जो कब्ज़े में, हमारे हिस्से जो विदेशियों के कब्ज़े में हैं, वो भी गोवा की तर्ज पर देर सवेर हमें उनसे वापस लेने होंगे। शुक्रिया दोस्तों।